जैसे पंखा है, छत है, पेड़ है, मेज है, कुर्सी है, ये जो चीजें हैं, चश्मा है, ये जो चीजें हैं, इनका लिंग निर्धारण करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं। देवता, देवी, एक लड़के ने कल क्या लिखा? देवती। देवता का देवती, भगवान का। अब ये देखो यहां लिख देना एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन है ना। अब यहां लिख दो एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है? तो जगह खराब नहीं होगी। कवि का स्त्रीलिंग देखो, कवि का कवि मत लिखना, कब करना कब। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे छांटे। भले ही 20 मिनट पढ़ाया जाए, भले ही आधा घंटा पढ़ाया जाए, भले ही घंटा पढ़ाया जाए, उसको ध्यान से सुन लो तो वो हमेशा याद रहेगा। जैसे मोर, अंडा मोर देता है या मोरनी? जिनका लिंग नहीं पता होता वो ना ही तो अंडे देते, ना ही बच्चा पैदा करते, ना ही बच्चे को दूध पिलाते, जो निर्जीव होते हैं, है ना, ऐसी वस्तुओं की, उनका लिंग कैसे पता लगेगा? ये बहुत बड़ी बात है। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपको लास्ट लिखना है लिंग की परिभाषा, ठीक है? तो जल्दी से लिखो, लिखो यही देख लो इधर। शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या की जगह लिखना है जाति का। जाति में ती छोटी लगानी है, बड़ी लगाती वो हो जाएगा गो, जी ओ गो, जाना, वर्ब, क्रिया बन जाएगी। सुशीला स्कूल जाती है, तो जाति होता है समूह, वर्ग, तो ये छोटी ती आएगी। दोबारा देख लो, शब्द का वह रूप जिससे उसकी जाति का बोध होता है। जाति का बोध होता है यानी एक या अधिक। इसकी जगह आप लिखो स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं या लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन की तरह लिंग भी क्या है? शब्द नहीं होता, शब्द का रूप ही होता है। तो अब एक तरफ नीचे लिख लो पुल्लिंग, दूसरी तरफ लिखो स्त्रीलिंग। ये परिभाषा लिख करके वैसे ही खाने बना लो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है? और मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूं, लिखो लड़का लड़की, लड़का लड़की, पहाड़ पहाड़ी, लड़का लड़की, पहाड़ पहाड़ी, पंखा पंखी, बैल गाय। बैल कैसे लिखोगे? ये मत लिखना बेल, ये तो लता हो जाएगी, जैसे काकड़िया की बेल आपके खेत में है ना, बेल नहीं लिखना, बैल। बैल का क्या हो जाएगा? गाय। ऊंट का ऊंटनी, ऊंट का शेर का शेरनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, बकरा बकरी, बकरा बकरी। अब लिखो देवता देवी, देवता देवी। एक लड़के ने कल क्या लिखा? देवती। देवता का देवती, देवता का देवी, भगवान का भगवती, भगवान भगवान। इसका क्या लिखोगे?
भगवती। अब एक और सुनो, यहां नहीं चिपता रहा हूं। वान आए ना, वान, उसका वती करना है। वान आए तो वती करना है। कैसे? रूपवान तो रूपवती, रूपवती। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रही है क्या? इसके नीचे एक और लिख लो, गुणवान, गुणवती। अगर लड़का है तो गुणवान और लड़की है तो गुणवती। रूपवान रूपवती, भगवान भगवती, श्रीमान का श्रीमती। और श्रीमती में ती बड़ी आती है। कई बार अखबारों में, कहीं मिठाई की दुकान पर या कहीं और कोई कागजों पर लिखा होता है, मात्रा छोटी होती है, वो गलत होता है, बड़ी लगानी है। श्रीमान का श्रीमती, श्रीमान का श्रीमती। लेखक लेखिका। अभी दे कॉपी दे एक बार। अब ये देखो, मैंने अभी समझाया था, अब इसने यहाँ लिख दिया। ये इतनी दूरी खराब कर दी, थोड़ा सा इधर लिख देती, फिर यहाँ एक और बन जाता जैसे इसने लिखा है। अब इसने क्या किया, यहाँ ये लिख दिया, यहाँ दोबारा लिख रही है। तो जगह खराब मत किया करो, ठीक है? लो, पेज खराब नहीं करने। अब ये देखो, यहाँ लिख दिया ना, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन है ना। अब यहाँ लिख दो एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, ठीक है? तो जगह खराब नहीं होगी। एक लिखो कवि, कवि देखो, कवि, कवि का स्त्रीलिंग देखो। कवि का कवि मत लिखना, कब करना, कब, कै वे कब। कवि का कब लिखना, फिर आगे ये, या, ये और त्री, कवियत्री। कवि का कवियत्री, कवि का कवियत्री। इसको बोलो एक बार, कब, कब, कब यित्री, कब यित्री, कब 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 कब। लड़के क्या करते हैं, कवि होता है ना, तो फिर ये कवियत्री कर देते हैं पेपर में, है ना? आप कवि रटो ही मत, कब रटो, कब कब कब, कवियत्री, ठीक है? कवि का कवियत्री। हाँ सुनो, कल मैंने कुछ मेन बातें बताई थी और आज मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। कल छुट्टी होने वाली थी तो कुछ टॉपिक बच गए थे, तो मैंने वचन के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उसके बाद में मैंने लिंग की परिभाषा लिखवाई और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में कुछ लिखवाया था। अब उसमें आगे कुछ और जोड़ना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कैसे छांटे। क्या सिखाऊंगा? और ध्यान से सुनना। आपको अच्छी तरह पता है कि आप घर पर जाकर नहीं पढ़ते, एक दो बच्चों को छोड़कर। एक दो बच्चे तो पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, रोज़ समय पर काम करते हैं, पर कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा डर के कारण होमवर्क पूरा कर लेंगे, बस याद करना पढ़ना नहीं है। सच बताओ, डाणी नहीं पढ़ते ना। इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहीं पर याद करवाऊँ, यहीं पर समझाऊँ। तो अगर आप घर पर पढ़ने का समय नहीं है, या घर पर आप बकरियां चराते हो या और कोई काम करते हो, तो आप छोटे छोटे बच्चों 6ठी 7वीं क्लास के, तो आप तो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी को ध्यान से समझ लो ना, तो भी बहुत है। दिन में 6 घंटे स्कूल लगता है, 6 घंटे भी आप ध्यान से सुन लो ना, ध्यान से पढ़ लो ना, तो ही बहुत है। तो जितनी देर आपको पढ़ाया जाए उतनी देर क्या है, ध्यान से सुनना है। भले ही 20 मिनट पढ़ाया जाए, भले ही आधा घंटा पढ़ाया जाए, भले ही घंटा पढ़ाया जाए, उसको ध्यान से सुन लो तो वो हमेशा याद रहेगा। अब मैं आपको लिंग के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ही ज्ञान की बातें बताऊँगा। कई बच्चों को शब्दों के लिंग छांटना नहीं आते, तो उनको इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? संस्कृत में क्या होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और कुछ शब्द बच जाते हैं, उनको वो नपुंसकलिंग में लेते हैं। तो लिंग के बारे में दोबारा से शुरू कर रहा हूं, देखो आप ध्यान से सुनो। शब्द का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि वो किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसको लिंग कहते हैं। लिंग दो ही है हिंदी में, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब ध्यान से सुनो, आपके घर पर मम्मी पापा या भाई बहन या भाई भाभी यही तो होते हैं। तो सुनो, घर में या तो पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं,
यानी दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, या भाई है, भाभी है। यानी या तो घर में लड़का है या लड़की है। समझ आ रही बात है? तो अब मुझे आप बताओ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे छांटते हैं। पिता क्या है? पुल्लिंग। माता? भाभी? और एक रिश्तों में बोलते हैं ननद, हाँ स्त्रीलिंग। जीजा? फूफा? बुआ? तो आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ गए। अब बताओ छात्र और छात्रा, ये तो हुआ आदमियों की बात है ना। अब रही बात जानवरों में, तो देखो जो बच्चा पैदा करते हैं, जो बच्चे को पालते हैं, दूध पिलाते हैं, वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बकरी स्त्रीलिंग है, बकरा पुल्लिंग है। गाय ब्याती है ना, बछड़ा देती है ना, तो जो बच्चा पैदा करते हैं या दूध पिलाते हैं वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। तो गाय स्त्रीलिंग है और बैल पुल्लिंग है। भैंस स्त्रीलिंग है और भैंसा पुल्लिंग है। ऐसे ही घोड़ा और घोड़ी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता नहीं चलता, तो उनके आगे हमें नर और मादा लगा देते हैं। नर भेड़, मादा भेड़। नर भेड़िया, मादा भेड़िया। भेड़िए होते ना जंगली, तो उनका पता नहीं लगता, तो उनके आगे नर और मादा लगा देते हैं। जैसे तितली का पता नहीं चलता, तो तितली के क्या लगाएंगे? नर तितली, मादा तितली। मक्खी का पता नहीं चलता, तो नर मक्खी, मादा मक्खी। समझ में आ रही बात है? अगर आपको मक्खी का लिंग बदलना पड़े तो क्या बदलोगे, कैसे करोगे? मादा मक्खी। क्या करोगे? और तितली का? मादा तितली। मादा स्त्रीलिंग को ही बोलते हैं, ठीक है, और नर पुल्लिंग होता है। मक्खी का लिंग बदलो, मादा मक्खी। मच्छर का करो मच्छर। मच्छर का पता नहीं चलता ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, तो मच्छर के आगे क्या लगा देंगे? नर और मादा। नर मच्छर, मादा मच्छर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। घर में या तो पापा है या मम्मी है या भाई है या बहन है या भाभी है या भाई है या बुआ है या फूफा है, जो भी है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है। या तो लड़का है घर में या लड़की है, ठीक है। समझ में आ रही बात है? अब बात जानवर की आ गई, तो जो बच्चे पैदा करते हैं या अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्त्रीलिंग में आ गए, और जो नहीं पिलाते वो पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे हाथी पुल्लिंग है, हथीनी स्त्रीलिंग है। अब बात आती है पक्षियों की, तो पक्षियों में वही बात है, जो अंडे देते हैं वो मादा होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, और जो अंडे नहीं देते वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे मोर, अंडा मोर देता है या मोरनी? तो मोरनी तो स्त्रीलिंग है और मोर पुल्लिंग है। समझ गए? चिड़ी स्त्रीलिंग और चिड़ा पुल्लिंग है। अब कुछ इसमें भी है जिनका पता नहीं चलता, जैसे कोयल। कोयल का पता नहीं चलता, तो उसके लिए आता है नर कोयल, मादा कोयल। नर कोयल, मादा कोयल। समझ आई बात? जैसे कौवा है, तो कौवा का तो कौवा, और आजकल कवि लिखने लगे। कवि नहीं, कैवी। कवि तो होता है कविता लिखने वाला। कौ, के कई को कौ, कौवी, कौवी। और अगर ये नहीं लिखे तो नर कौवा, मादा कौवा। नर कौवा, मादा कौवा। नर कोयल, मादा कोयल। समझ रहे हो? और मोर मोरनी का तो पता लग ही जाता है। मोर मोरनी को पहचान लेते हो ना, या नहीं पहचान पाते? यहाँ मोर मोरनी आते हैं ना, तो मोर मोरनी को पहचान लेते हो ना। तो मोर तो पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। जिनको नहीं पहचान पाते, जैसे कोयल बोल रही है पेड़ों पर, बागों में कोयल कूकती है, तो कोयल को नहीं पहचान पाते, तो उसको अगर अलग करना है, उसका लिंग बदलना है, तो नर कोयल, मादा कोयल। कौवे का नहीं पता चलता, मोर का तो पता चलता है, मोर मोरनी का। मोर के लंबी लंबी पांखें होती है, मोरनी की नहीं होती। मोर की गर्दन एकदम नीली होती है, मोरनी की नहीं होती। मोरनी की पंख छोटी होती है, वो भूरी भूरी होती है। मोर रंग बिरंगा होता है, तो पता चल जाता है। लेकिन कौवे का पता नहीं चलता ना, तो फिर उसके आगे नर कौवा, मादा कौवा। जिसको पता नहीं चलता वो नर कौवा, मादा कौवा। समझ आई बात है?
तो आपको बता दिया मैंने, आदमियों में छात्र पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। और मैंने पशुओं में बता दिया, जो बच्चे पैदा करता है, दूध पिलाता है, वो मादा है यानी स्त्रीलिंग है, और दूसरा पुल्लिंग है। ऊंट, ऊंटनी, ऊंटनी बच्चा पैदा करती है ना, ऊंटनी, तो ऊंटनी क्या है, स्त्रीलिंग है, और ऊंट पुल्लिंग है। बकरी और बकरा। उसके बाद पक्षियों का बता दिया मैंने, अंडे देते हैं वो, और कोई अंडे तो देते हैं लेकिन पता नहीं चलता, तो उसके आगे नर और मादा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नर किसके लगाएंगे? पुल्लिंग के, और मादा ऐसे लगाएंगे। अब रह गई बात ऐसी वस्तुओं की, ऐसी चीजों की जिनका लिंग नहीं पता होता, वो ना ही तो अंडे देते, ना ही बच्चा पैदा करते, ना ही बच्चे को दूध पिलाते, जो निर्जीव होते हैं, है ना, ऐसी वस्तुओं की, उनका लिंग कैसे पता लगेगा? ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे पंखा है, छत है, पेड़ है, मेज है, कुर्सी है, ये जो चीजें हैं, चश्मा है, ये जो चीजें हैं, इनका लिंग निर्धारण करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको एक तरीका बताता हूं। इन सबको, पेड़, कुर्सी, मेज, पंखा, ये जो सारी चीजें, इनको संस्कृत में तो ले लिया नपुंसकलिंग में, संस्कृत में तो ठीक है ना, लेकिन हिंदी में नपुंसकलिंग हटा दिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रखा है। तो ये जो है पेड़ है, कुर्सी है, मेज है, पंखा है, इन सबको या तो आधे तो पुल्लिंग में डाल दिए, आधे स्त्रीलिंग में डाल दिए। अब प्रश्न ये है कि पुल्लिंग में कौन से डाले, स्त्रीलिंग में कौन से डाले? ये मेज, कुर्सी, ये तो अंडे देते नहीं, ये तो बच्चों को दूध पिलाते नहीं, तो इनका कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक ही तरीका है, वो है इनका रूप देखते हैं, इनका प्रयोग देखते हैं। रूप और प्रयोग, समझाई बात है? जैसे लड़की स्त्रीलिंग, तो दरी स्त्रीलिंग में आता है, पहाड़ी स्त्रीलिंग में आता है, और पहाड़ पुल्लिंग में आता है। ऐसे ले लेते हैं, इनका रूप देखते हैं या प्रयोग करते हैं, समझाई बात है? जैसे पंखा, पंखी, तो लड़की, तो पंखी, पंखी को स्त्रीलिंग में ले लेंगे और पंखा को पुल्लिंग में ले लेंगे, रूप देख लेंगे, समझाई बात है? या वाक्य बनाकर देख लेंगे। कुर्सी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कुर्सी टूट गई या कुर्सी टूट गया? वहां कुर्सी रखी है या वहां कुर्सी रखा है? रखी है तो स्त्रीलिंग, समझाई बात है? मेज पड़ी है या मेज पड़ा है? तो मेज स्त्रीलिंग। अब बताओ चश्मा, चश्मा टूट गई या चश्मा टूट गया? अब बताओ आंख क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? देखो एक तो तरीका आदमियों में तो आप पहचान लेते हो, लड़का लड़की, छात्र छात्राएं, है ना, और पशुओं में छांट लेते हो, पशुओं में ऊंट ऊंटनी, और पक्षियों में छांट लेते हो, नहीं छांटना आता तो नर मादा लगा दो। अब रह गई बात दूसरी वस्तुओं की, तो उनका प्रयोग देखते हैं। तो बताओ आंख क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? कैसे छांटेंगे? आंख दुखनी आ गई, अगर यूं बोलते हैं आंख दुखनी आ गई, है ना, आंख फड़कती है, आंख फड़कती है या आंख फड़कता है? आंख दर्द करती है या आंख दर्द करता है? तो ये स्त्रीलिंग में आ गई। दांत क्या है? दांत, दांत खट्टे हो गए, दांत टूट गए, तो पुल्लिंग है, ठीक है। धूप क्या है? धूप स्त्रीलिंग है। धूप निकल आई या धूप निकल आया? तो ऐसी जो चीजें हैं जो बच्चे पैदा नहीं करती, जो अंडे नहीं देती, जो दूध नहीं पिलाती, जो निर्जीव है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बदलना या पता लगाना एक ही बात है। उसका रूप देख लो या उसका प्रयोग करके देख लो, ठीक है। रूप कैसे देखो? पहाड़ पहाड़ी, तो पहाड़ पुल्लिंग, पहाड़ी स्त्रीलिंग। पंखा पंखी, पंखा पुल्लिंग, पंखी स्त्रीलिंग।
या बदल के देख लो वाक्य में, वाक्य बना के देख लो। अब बताओ मुझे, गिलास, गिलास पुल्लिंग है, लोटा पुल्लिंग है, थाली स्त्रीलिंग, फर्श, ये फर्श, पंखा पंखी, अच्छा कमीज, शर्ट स्त्रीलिंग, शर्ट फट गई, शर्ट तैयार हो गई, पैंट पैंट, पैंट फट गई या पैंट फट गया, फट गई तो स्त्रीलिंग, कान हाथ पैर, अच्छा किताब बताओ, किताब, हाँ वहाँ किताब रखी है या वहाँ किताब रखा है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा अलमारी स्त्रीलिंग, वेरी गुड, खिड़की दरी गद्दा तकिया, हाँ कमरा, दीवार, दीवार टूट गई या दीवार टूट गया, स्त्रीलिंग है, खेत, हमारा खेत बहुत बड़ा है, यूं बोलेंगे, या हमारी खेत बहुत बड़ी है, तो हमारा आते ही क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, खेत पुल्लिंग है, खेत क्या है, पुल्लिंग, जल पानी, हाँ गिलास में जल पड़ी है या गिलास में जल पड़ा है, पड़ा है, तो जल पुल्लिंग है, दरवाजा पुल्लिंग, दरवाजा खुला पड़ा है, यूं नहीं कहेंगे दरवाजा खुली पड़ी है, ऐसे नहीं बोलेंगे, खिड़की खिड़की खुली पड़ी है, तो खिड़की क्या है, दरवाजा, ये पुल्लिंग का रूप है, खिड़की, ई आता है ना, वो ज्यादातर स्त्रीलिंग में आ जाता है, लड़की है ना, तो ई वाले सारे किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, जैसे दरी स्त्रीलिंग में आ गया। अब हर प्रकार के शब्द का लिंग निर्धारण कर लोगे, पता लगा लोगे, बहुत सारे शब्द दूंगा, एक टेस्ट बनाऊंगा, पेपर बनाऊंगा एक, जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांटना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं आपका कितना सही है। आज आपको क्या करा है, लिंग और वचन, इनकी मोटी मोटी बातें बताई है, और बहुत सारे लिंग वचन आप इनके साथ अगले पेज पर जोड़ लेना, आगे समय मिलेगा तब करवा देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।